जय माँ काली। मेरे प्रिय दर्शकों, जीवन में विद्वानों ने 4 सुख महत्वपूर्ण बताए हैं। उन्होंने कहा है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया यानी धन। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख सुलक्षणो नारी, चौथा सुख हो पुत्र आज्ञाकारी। अब आपने ध्यान दिया होगा कि तीसरा सुख सुलक्षण नारी कहा गया है, अर्थात ऐसी नारी, ऐसी पत्नी जिसके लक्षण शुभ हों। ठीक उसी प्रकार इसके उलट सभी नारियां या पत्नियां भी यही चाहती हैं कि उन्हें ऐसा पति प्राप्त हो जो अच्छा, सुंदर तथा सभी सुलक्षणों से युक्त हो, उनका ध्यान रखने वाला हो, उनका ख्याल रखने वाला हो, उन्हें समझने वाला हो, सुख दुख में उनका साथ देने वाला हो, उनका भरण पोषण करने वाला हो। एक प्रकार से हो सके तो उन्हें देवता ही मिल जाए जो देवी की तरह उनका ख्याल रखे। ऐसा लगभग लगभग क्या सभी स्त्रियां यही चाहती हैं। परंतु एक फिल्मी डायलॉग है ना, लेकिन किंतु परंतु बंधु। इसी परंतु में बहुत कुछ छिपा है। छिपा क्या है? छिपा ये है कि आप ये सब सुख जो चाह रही हैं, इसे वैवाहिक सुख कहा जाता है, गृहस्थ सुख कहा जाता है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुख है जो सबको नसीब नहीं होता। ये गृहस्थ सुख जिस किसी को नसीब होता है उसके लिए तो धरती पर ही स्वर्ग है, और यदि इसके विपरीत होता है तो धरती पर ही नर्क। इसका मतलब ये भी हुआ कि स्वर्ग नर्क ढूंढने के लिए कहीं अन्यत्र जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुखों में है वो स्वर्ग में है, और जो दुखों में है वो नर्क में है। पर इस बात पर विचार किया कि जो स्त्री दुखों में है वो इन दुखों में क्यों है? ऐसी तो समाज में बहुत सी स्त्रियां हैं जो अपने पति के पूर्ण प्रेम को, उसके द्वारा दिए जा रहे आदर सम्मान को प्राप्त कर रही हैं और आनंद का जीवन जी रही हैं। फिर जो स्त्रियां दुखी जीवन जी रही हैं या अपने पतियों द्वारा उपेक्षित हैं, महत्व रहित हैं, अपने पतियों से सम्मान प्राप्त नहीं कर पा रही हैं, तो क्या उन स्त्रियों का कोई दोष है? क्या दोष है? कोई दोष है? मेरे इन शब्दों को बड़ी गंभीरता से समझना, क्योंकि अगर आप मेरी इस बात को समझ गई तो समझ लो आपको वो सुख प्राप्त हो जाएगा जिसे आप ढूंढ रही हैं, जिसे पाने के लिए आपका मन विचलित है। अगर मेरी इस बात को समझ गई तो यकीन मानो आपकी नैया पार लग जाएगी। दरअसल दोष आपका नहीं है, दोष उस समय का है जब आपका जन्म हुआ। जब आपका जन्म हुआ उस समय आकाश में ऐसे ग्रह चल रहे थे कि अगर आपकी जगह कोई और भी स्त्री होती तो उसके साथ भी वही होता जो इस समय आपके साथ हो रहा है। आपने एक बात ब्याह शादी के वक्त अपने घर के बड़ों से सुनी होगी। जब शादी का सीज़न चलता है ना, उस समय ये हुआ करता है। आपने अपने बड़ों के मुंह से सुना होगा या किसी रिश्तेदार के मुंह से सुना होगा, जो अपनी लड़की या लड़के के विवाह की तारीख सुझवाने के लिए, निकलवाने के लिए किसी पंडित के पास गए होंगे, और पंडित जी ने उत्तर दिया होगा कि अभी विवाह नहीं हो सकता, अभी 2 या 3 महीने विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तारा डूबा हुआ है। तारा मतलब ग्रह भी डूबा हुआ है, यानी कमज़ोर है। ऐसे समय में विवाह नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि अगर अभी विवाह करवाया तो आने वाले समय में या भविष्य में ये रिश्ता टूट सकता है, या इसमें कोई तलाक आदि की संभावना बन सकती है। दूसरे शब्दों में, इस समय विवाह करने से लड़की या लड़के को पूर्ण वैवाहिक सुख प्राप्त नहीं होगा। अब देखा आपने कि यदि कमज़ोर गृह विवाह होने के दौरान चल रहे हों तो अभी उनका कितना घातक परिणाम होता है। अब सोचा, यदि किसी बालक या बालिका का जन्म ऐसे ही ग्रहों के दौरान हो जाए जब ग्रह डूब रहा था या बहुत कमज़ोर ब्रह्मांड में होकर चल रहा था, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि भविष्य में उस बालक या बालिका को विवाह सुख प्राप्त नहीं होगा, विवाह में दिक्कत होगी, विवाह आदि के कार्य में बाधा होगी, क्योंकि कमज़ोर ग्रहों के दौरान डूबे हुए सितारों में उसका जन्म हुआ था। ये तो मैंने खाली उदाहरण दिया आपको समझाने के लिए, ताकि मेरी बात को आप सभी आसानी से समझ सकें। आपको यह भी बता दूं कि जन्म कुंडली में वैवाहिक सुख को ख़त्म करने वाले या कम करने वाले बहुत से योग होते हैं, जिनमें मंगली दोष जग जाहिर है, पितृ दोष, काल सर्प दोष, गुरु शुक्र का नीच होना, तारा डूबना, इन्हीं को कहा जाता है जब ये अस्त हो जाते हैं, आदि प्रमुख हैं। इन दोषों की वजह से विशेष समस्याएं वैवाहिक जीवन में आती हैं। पति
पत्नी के आपस में जो मतभेद बनाए रहते हैं, लड़ाइयाँ जो होती रहती हैं, तलाक होना, या आपने सुना होगा कि कोई स्त्री दूसरी शादी कर रही है या फिर तीसरी शादी कर रही है, क्योंकि पहले या दूसरे पति या तो उन्होंने छोड़ दिया उसको, या वे किसी कारण से मर गए, किसी दुर्घटना में मर गए, इसलिए उसे दूसरा या तीसरा विवाह करना पड़ रहा है और फिर भी उसको वैवाहिक सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है। आपने रेखा का उदाहरण सुना होगा, फिल्म स्टार है कि मंगली होने की वजह से 2-2 शादियाँ, 3-3 शादियाँ कर ली और आज भी बेचारी ऐसी हैं। बहुत ऐसे उदाहरण हैं, लता मंगेशकर है जो किसी दोष की वजह से पीड़ित हैं। तो समाज है भरा हुआ है। इसी को ही वैवाहिक सुख में या गृहस्थ सुख में कमी कहते हैं। जिनके भाग्य में वैवाहिक सुख है उन्हें वो एक पति से भी मिल रहा है, और जिनके में नहीं है उन्हें 2 या 3 विवाह करने के बाद भी नहीं मिल पा रहा है। विद्वान जन कहते हैं, सकल पदार्थ जगत के माही, भाग्यहीन नर पावत नाही। अर्थात सब चीज़ें या सभी वस्तुएं या सुख सभी प्रकार के संसार में हैं, पर बिना भाग्य के वे मिलते नहीं। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे या समझ गई होंगी। अब आप ये भी समझ रही होंगी कि हो सकता है जब आपका जन्म हुआ हो उस दौरान ब्रह्मांड में ऐसे ही ग्रह चल रहे हों जो वैवाहिक सुख ना देने वाले हों, इसीलिए आपको वह सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। अब प्रश्न उठता है कि यदि हमारी जन्म कुंडली में वैवाहिक सुख प्रदान करने वाले ग्रह कमज़ोर हैं, अस्त हैं, नीच हैं, या हम मांगलिक हैं, या कोई और दोष है, तो क्या हम उन्हें बलवान कर सकते हैं जिससे हमें वैवाहिक सुख प्राप्त हो सके? उनकी शांति कर सकते हैं? उत्तर है हाँ, निश्चित। हम अपने कमज़ोर ग्रहों को बलवान कर सकते हैं। हम अपने कमज़ोर ग्रहों के रत्नों को धारण करके, उनकी पूजा करके, उनकी शांति करके, या किसी अच्छे आचार्य से शांति करवा के, माँ भगवती के चरणों में जाके उस वैवाहिक सुख को पूर्ण रूपेण प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे ग्रहों की कमजोरी के कारण हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। अब एक प्रश्न और उठता है कि मैं ही कमजोर ग्रहों के दौरान क्यों पैदा हुआ या हुई, जो ये पीड़ा मुझे ही आ रही है? उत्तर है कि पूर्व जन्म में कोई ऐसी गलती आपसे हो गई जिसकी वजह से ये स्थिति निर्मित हुई और ईश्वर ने यह सुख आपके भाग्य से कम कर दिया। हो सकता है पूर्व जीवन में आपने अपने पति या पत्नी की ठीक ढंग से देखभाल ना की हो, उन्हें बहुत सताया हो, बहुत पीड़ा दी हो, उनका जीना दुर्भर कर दिया हो, आदि कारण कुछ भी हो सकता है। शायद इसीलिए ईश्वर ने इस जन्म में वैवाहिक सुख ना दिया हो या कम कर दिया हो। खैर, कारण चाहे जो भी हो, यदि पूर्व जन्म के संस्कारों की वजह से यह पीड़ा हो रही है तो उपाय है अपने आचार्य द्वारा बताए गए मंत्र का जाप करके माँ भगवती की शरण में आकर के माँ की कृपा द्वारा वैवाहिक सुख को प्राप्त करना। और दूसरा है, जो ग्रह घर तोड़ रहे हैं, गृहस्थ सुख को खराब कर रहे हैं, अशांति घर में करवा रहे हैं, पति को बार बार बीमार करवा रहे हैं, पत्नी को बीमार करवा रहे हैं, उनकी शांति करवाना और वैवाहिक सुख को बढ़ाने वाले ग्रह का रत्न धारण करना। किसी की कुंडली में गुरु होता है जिसका पुखराज धारण करा जाता है, किसी के में शुक्र होता है जिसका अमेरिकन डायमंड धारण किया जाता है, डायमंड धारण किया जाता है, किसी के में पन्ना धारण किया जाता है। अलग अलग अपनी अपनी कुंडलियों के हिसाब से हैं। किसी व्यक्ति विशेष को कौन सा रत्न धारण करना है या कौन सी पूजा करनी है, ये तो उसकी जन्म कुंडली देखकर ही मालूम पड़ सकता है या उसे बताया जा सकता है। तो आशा करता हूँ आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करना ताकि औरों को जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है ये वहाँ तक पहुँच सके और उन्हें इसका लाभ मिल सके और आप पुण्य के भागी हों। इसी के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। जय माँ काली।